स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का वीडियो नंबर 1 देख लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग फटाफट से जाके उस वीडियो को देख ले। अभी हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का वीडियो नंबर 2 की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने देखा था एक मेमोरेंडम जो मंडल कमीशन के द्वारा लाया गया था, जिसमें एक सुझाव दिया गया था कि 27% रिजर्वेशन जो है सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए। तो क्या वो मिला? तो आंसर इज नो। उस समय तो नहीं मिला पर बाद में ज़रूर मिला। अब इसको जानने के लिए आप लोग को पिछले वीडियो को देखना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था जिसको हेड कर रहे थे बीपी मंडल, वो रिपोर्ट तो आ गया। वो रिपोर्ट में ये सुझाव भी मिल गया कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट कांग्रेस का सरकार जो उस समय था वो इसको मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का सरकार बोला कि हम लोग इसको एक्ट नहीं बनाएंगे। कुछ सोच समझ के ही बोला था भाई। पर उस समय ठीक 1980 में आ गया इलेक्शंस। नॉट 1980, इट्स 1989, सॉरी। तो 1989 में आ गया लोकसभा में इलेक्शन। अब क्या था भाई, इलेक्शन आ गया तो उसमें जितने भी पार्टी थे सब अपना अपना प्रॉमिस लेके खड़े हो गए। उसमें मैंने आप लोग को बताया कि कौन जीत गया था? जनता दल। अब जनता दल जीत गया। जनता दल का हेड कौन था? वीपी सिंह था। वीपी सिंह क्या प्रॉमिस किया था अपना मैनिफेस्टो में? वो प्रॉमिस किया था, अब ये मैनिफेस्टो क्या होता है भाई? मैनिफेस्टो का मतलब हुआ वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा प्रॉमिसेस, झूठा प्रॉमिसेस जो सरकार सत्ता में आने से पहले करती है, ठीक है? जैसे हम आप लोगों को मुफ्त का बिजली देंगे, मुफ्त का राशन देंगे, मुफ्त का सब कुछ देंगे, देती कुछ नहीं है, ठीक है? उसी को बोलते हैं मैनिफेस्टो। अब जनता को प्रॉमिस तो कर दिया था वीपी सिंह। वीपी सिंह का प्रॉमिस के बाद क्या हुआ? पार्लियामेंट में वो जीत भी गया, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसके साथ हुआ वही जो होना चाहिए था। उसको फिर जनता लोग याद दिलाया कि सुनो भाई, तुम बोला था कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाना तो हम लोग को मंडल कमीशन का रिपोर्ट के अनुसार 27% रिजर्वेशन देना। कहाँ है वो रिजर्वेशन? वीपी सिंह को याद आया, सर खुजलाया। तो अब फाइनली वीपी सिंह 1989 में गया और जाके प्रेसिडेंट के सामने बोला ये बात को। प्रेसिडेंट क्या किया? प्रेसिडेंट जाके ये चीज़ पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि ऐसा ऐसा है, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस पॉइंट को नोट डाउन करने का है कि पार्लियामेंट में सबसे पहले प्रेसिडेंट एड्रेस किया, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट उसको एड्रेस किया कि ऐसा ऐसा बात है। अब प्रेसिडेंट का एड्रेस के बाद कैबिनेट मीटिंग्स, मतलब लोकसभा राज्यसभा जितने भी मेंबर्स थे वो लोग बैठे, आपस में डिस्कशन हुआ। फाइनली 6 अगस्त 1990 को ये चीज़ अप्रूव हुआ। वहाँ जो भी जो हम लोग का पार्लियामेंट है, हम लोग का पार्लियामेंट में ये चीज़ का अप्रूवल मिला कि हाँ ये जो है इसको लॉ बना देना चाहिए। क्यों ये हुआ? क्योंकि उस समय कैबिनेट जो मिनिस्टर्स थे, मतलब लोकसभा राज्यसभा जितने भी मेंबर्स थे वो लोग सब इस चीज़ पे अप्रूव कर दिए कि हाँ ठीक है, इसको अब एक्ट बना देना चाहिए। नोट डाउन करने का पॉइंट फिर से आ गया, ये अकेले काम ना ही प्राइम मिनिस्टर का था, ना ही प्रेसिडेंट का था, ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा, इसमें सारे मिनिस्टर्स थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सुनाए, पार्लियामेंट में बैठा था कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा और राज्यसभा ये लोग आपस में डिस्कस किए। फाइनली लोकसभा और राज्यसभा का रिकमेंडेशन के बाद ये एक एक्ट बना, ठीक है? अब लोकसभा और राज्यसभा के बाद ये कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा सीनियर ऑफिसर्स के पास। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं इसमें अपना साइन किए, सीनियर ऑफिसर्स। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स मतलब वही प्रेसिडेंट अपना साइन किया, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट का साइन के बिना, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बिना कोई भी एक्ट, कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता। सो द सीनियर ऑफिसर्स ड्राफ्टेड एन ऑर्डर साइंड बाय एन ऑफिसर and it became the memorandum issued on 13th August 1990, ठीक है? 13th अगस्त 1990 वही दिन जिस दिन ये बन गया, ये रेडी हो गया, ये एक्ट बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, समझ में आ गया ना? इसमें कितना जन था, एक अकेले का काम नहीं। वर्सेस, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ, इंदिरा सुहानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों की ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे था। उसके बाद मैंने आप लोग के लिए एक पेपर कटिंग लाया है जो आप लोग की एनसीईआरटी बुक से ही है। ये एक तरह का सरकाज़म है। नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, रिजर्व फॉर द ओबीसी। ओबीसी स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक, ठीक है? तो ये एक सरकाज़म है।
अब क्या हुआ इसके बाद, भाई कानून तो पारित हो गया, और कैसे पारित, तो आप लोग देख सकते हैं, एक अकेला प्राइम मिनिस्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता है, एक अकेला प्रेसिडेंट भी नहीं, ना लोकसभा ना राज्यसभा। अरे भाई हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक जन से नहीं चलता। अगर एक जन से चलता ना तो यहाँ पे भी हिटलर वाला हाल हो जाता। एक जन से नहीं चलता, इसमें सारे पार्टीज इन्वॉल्व है, सबको इन्वॉल्व है इसमें। जनता का भी सुना जाता है तो अपना भी सुना जाता है, सबका सुना जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये एक हॉट डिबेटेड टॉपिक रहा बहुत टाइम तक के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये जो कानून पास हुआ ना, ये वो लोगों के लिए तो अच्छा था, जिलों को रिजर्वेशन मिल गया, जिलों को नहीं मिला उसका क्या। वो लोग तो सरकार के खिलाफ आंदोलन में उतर गए, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। अब ये प्रोटेस्ट हुआ तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा है, जो प्रोटेस्टर्स है वो लोगों को फुल आ जाती है कि वो लोग जाके अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन जो है, केस जो है फाइल हो गया। केस अब फाइल हुआ कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हम लोग का जुडिशियरी, ये चीज़ देखने वाला है। सबसे पहले केस किसके पास पहुंचा था? हम लोग का लेजिस्लेचर के पास। उसके बाद गया एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव कौन? गवर्नमेंट भाई। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, जो हम लोग का ये कानून बनाया, इसको पारित किया। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है पारित करने वाला, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या किया? इसको पारित कर दिया। अब अगर किसी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम हो इस कानून से, तो वो क्या कर सकते हैं? अपने केस को जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास सब कोई पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में आए बेंचेस। बेंचेस मतलब जज ऑफ बेंचेस, थोड़ी बेंच चल चल के आएगा। उस बेंच में बैठे जजेस। अब जजेस लोग बैठे और इस केस का सुनवाई करने लगे। सब कोई बैठा, विचार विमर्श किया। एक और बात जो इसमें जानने वाला है वो क्या है, जब भी हम लोग कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं तो वो कुछ नाम से करते हैं। तो ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट में गया होगा तो इसका भी नाम था, इसका नाम था इंदिरा सुहानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए मेंशन कर देती हूँ इस नाम को, आप लोग जल्दी से देख ले। इंदिरा सुहानी, SWAHNEY एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। अदर, ये एक कोई भी फ्री स्लाइड नहीं मिला इसलिए मैं नहीं लिख पाई। मैं इसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से कमेंट कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में भी इसे ज़रूर से चेक करें। मेरा ये रिकमेंडेशन है और मेरा ये आप सभी लोगों से सलाह है कि प्लीज़ 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 अपने एनसीईआरटी बुक को ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है। वैसे तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ ही रही हूँ, उसमें मैं हर एक लाइन को कवर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग को समझ में ज़रूर से आएगा। सो अब क्या हुआ, इंदिरा सुहानी एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस तो चल गया सुप्रीम कोर्ट में इस नाम से। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग का भाई सब कुछ जानने वाला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को बहुत ही अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से समझा। और हम लोग का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेक्युलरिज्म है। अब ये भाई सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई खुद का धर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पारित करेगा या सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेके नहीं होगा या पर्टिकुलर धर्म को लेके नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुना और फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस केस पे सुनवाई किया। इन 1992 वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो कानून है, ये कानून बहुत हद तक सही है और बहुत हद तक गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों बोला भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ समझ आ गया कि ये जो 27% रिजर्वेशन है ये मिलना तो चाहिए, पर अगर ये रिजर्वेशन सबको मिल गया तो ये बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं होते हुए भी इसके अंदर आ जा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये 27% रिजर्वेशन जो है खाली उन लोगों को देना चाहिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब जो फाइनेंशियली बहुत वीक है, जो बहुत गरीब है। SC ST नहीं होने के बावजूद जो गरीब है उन लोगों को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसका मतलब इन 1992 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द मंडल ऑर्डर एज वॉइड एंड आस्क्ड फॉर सम मॉडिफिकेशंस। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो था वो बोला कि मंडल कमेटी का जो आया हुआ ये मेमोरेंडम है, ये जो लेटर जो मंडल कमेटी दिया है ये अच्छा है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, ये पूरा सही नहीं है। तो भाई सबको ये चीज़ सही लगा, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग का फाइनल अथॉरिटी और इसका बात कोई नहीं काट सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ही मान लिया गया एंड September 8, 1992 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये मेमोरेंडम को थोड़ा सा क्या किया गया, इसको थोड़ा सा ऑल्टर किया गया और इसको बनाया गया कि 27% रिजर्वेशन खाली उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बहुत वीक है।
तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये आप लोगों के लिए जो भी मैंने कहा वो मैं यहाँ पे रिटर्न में लेके आई हूँ। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लें, और कहीं पे भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और याद रखें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कहीं कभी भी ना भूलें, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।